उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर उमने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 11वा स्थापना दिवस कार्यक्रम में लियो हिस्सो। काश्तकारा शू खेती नवी तकनीका ने अपनावारो कर्या आह्वान। जयपुर में बांध सुरक्षा माथे राख्या जा रहा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रो आज आखिरी दिन। उपराष्ट्रपति और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रिया मौजूद। कई देशारा प्रतिनिधि और स्कॉलर रे रिया है भाग। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश रा दौरा माथे। उदयपुर में प्रेस वार्ता ने कर्या संबोधित। राज्य सरकार माथे लगाया कई आरोप। प्रदेश भर पेट्रोल पंप आज सु पूर्णतया बंद। कंपनियां कानी सु संचालित प्रदेश भर 60 और जयपुर 8 पेट्रोल पंपा माथे बिक्री जारी। और बंगाल री खाड़ी में बन्या कुछ कम दबाव क्षेत्र राज्य रा कुछ एक इलाका में मानसून सक्रिय। जयपुर में हुई बरखा। प्रदेश में आबावाला कुछ एक दिना में बिरखा उबारी आस। नमस्कार, दोपहरी 1 बजे आ रही राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर जोबनेर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 11वां स्थापना दिवस में हिस्सो लिया। इन मौके जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता था उपराष्ट्रपति कया कि कृषि क्षेत्र में हो रहा अनुसंधान सु काश्तकारा ने फायदो मिल रही है। इन मौके वना काश्तकारा ने खेती नवी तकनीका ने अपनावारो आह्वान कर्या। कृषि के अंदर जितनी आवश्यकता अनुसंधान की है वो और कहीं नहीं है। किसान की बदौलत, किसान के पसीने की वजह से, किसान के त्याग की वजह से, किसान ने सबका सहने के बावजूद उस भारत को इतना मजबूत कर दिया जहां दूर दूर तक फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है। हम बच्चे थे, भारत का डंका मान रही है। भारत के प्रधानमंत्री की साख दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में है। आज भारत अपने फैसले अपने हित को देखकर करता है, किसी दबाव में नहीं करता। इसलिए बॉयज एंड गर्ल्स, वी शुड बी ऑलवेज प्राउड ऑफ आवर कंट्री। जयपुर में बांध सुरक्षा माथे राख्या गया 2 दिन रा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रो आज आखिरी दिन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काल सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या हा। जल शक्ति मंत्रालय कानीसू राख्या गया सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई देश रा पेशेवर बांध सुरक्षा और प्रबंधन रो काम करवा वाला लोग, शिक्षा संस्थान रा प्रतिनिधि और स्कॉलर शामिल हो रहा है। इन सम्मेलन रो उद्देश्य बांध री सुरक्षा ने सुनिश्चित करनो है। They were looking at these countries so that they could empower them. We have negotiated, friends, a decade with kind of success which was beyond our dreams and contemplation. In September 2022, Bharat became the 5th largest global economy. What a journey, traversing from fragile 5 to being world's 5th largest global economy. And in the process, we left behind whom? Those who ruled us for centuries. By turn of the decade, we'll be 3rd largest global economy. But what you are doing at the moment, and your efforts are bound to succeed, these efforts will culminate not only in global growth of the situation, but in attainment of Bharat at 2047, being a global leader in economy at the world firmament. And that for sure is bound to happen. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर
प्रदेश दौरा माळे है। आज उदयपुर में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता था केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार माथे कई आरोप लगाया। वणा कया कि कांग्रेस और गहलोत सरकार जनता रे साथे खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश में दलिता और महिलाओं माळे अत्याचार की घटना बढ़ रही है। वणा कया कि राजस्थान री जनता कांग्रेस शासन से प्रताड़ित है। से ज्यादा तो केवल दुष्कर्म के मामले हैं। और अगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो जहां टोंक जिले में अलीगढ़ में 6 साल की बच्ची का स्कूल से अपहरण करके दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान में ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पुष्टि मार्गरी प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में श्रृंगार झांकी रात दर्शन कर्या और देश प्रदेश री खुशहाली री कामना करी। दर्शन रे पछे मंदिर परंपरा रे मुजब श्री कृष्ण भंडार अधिकारी सुधाकर शास्त्री कानीसु केंद्रीय मंत्री ने शॉल ओढ़ार बनाने प्रसाद दिया। आज अगर भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची कहीं से आती है तो ग्रामीण अंचल का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसके माध्यम से जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा देश विदेश का भारत सरकार वहन करती है और उनको 6 लाख रुपए जेब खर्च भी अलग से मिलता है। इसी तरह से हज़ारों एथलीट्स को खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज में रखा जाता है, चाहे वो ग्रामीण अंचल से हो। अच्छा खेलने वाले को वहाँ पर पूरा खर्चा एक खिलाड़ी का 6,20,000 रुपया सरकार वो अलग से देती है। खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेक योजनाएं चलाई और उसका लाभ भी हमारे खिलाड़ियों को मिला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, अगर आप देखेंगे हाल ही में हमें यूनिवर्सिटी गेम्स का क्या लाभ मिला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चाइना में हुए 60 साल में भारत को केवल 18 मेडल मिले थे, लेकिन इस बार हम 26 मेडल जीत कर लाए हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल। तो ये जो प्रयास हुए मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उसका लाभ भारत को मिला। प्रदेश भर पेट्रोल पंप आज सु पूर्णतया बंद रहेवाला। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रे पछे काल अनिश्चितकालीन हड़ताल री घोषणा कर दीनी है। गौर करवाजोग है कि पंप मालिक 8 घंटा बंद राख वेट कम करवारी मांग राखी है, पण सरकार कोई निर्णय नहीं लियो, जिनरे पछे पंप मालिक पूरी तरह से पेट्रोल पंप बंद करवारी घोषणा करी है। हालांकि कंपनियां कानीसु संचालित प्रदेश भर 60 और जयपुर 8 पेट्रोल पंपा माथे बिक्री जारी रहेवली। प्रदेश भर में जारी पेट्रोल पंप संचालका कानीसु करी जारी हड़ताल रो व्यापक असर दौसा में भी देखवा ने मिल रही है। अठे आमजन ने पेट्रोल डीजल नहीं मिलवासु परेशानी रोज सामू करनो पड़ रही है। वटे ही पेट्रोल पंप संचालका रो कहनो है कि जब तक सरकार वेट कम नहीं करेली हड़ताल जारी रहेवली। आज दूरदर्शन री स्थापना रा 64 वर्ष पूरा हो रहा है। दिन हड़ताल रखी थी, लेकिन आगे सरकार ने 1% भी मांग नहीं मानी। राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन के आह्वान पे दौसा पेट्रोलियम भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में अपना यहाँ पर कम से कम 12-13 रुपये का अंतर है, जो पूरी जनता को भी वहन करना पड़ रहा है। इसलिए और राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन के जो भी आदेश देगी आगे तक बंद रहेगा। तो यही अब पेट्रोल खत्म हो गया, मैं तो मिलने के लिए आया था यहाँ दौसा। कहाँ से आए? जयपुर अपने 52 फुट हनुमान के सामने। तो आपको पता नहीं था कि हड़ताल है आज? अभी कल 8:30 बजे मैंने 1 लीटर भरवा लिया, उसके बाद मैंने सुन लिया कि
तो उसके बाद मेरा बात हो जाए पुलिस चलती अब रास्ते में देखा तो सारे पेट्रोल पंप भी बंद है, क्या करें। अब क्या करोगे, पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा। अब हमारे ससुराल से किसी गाड़ी में से लेंगे और क्या करेंगे। सर मुझे जाना लालसोट जाना, लेकिन मेरा पेट्रोल नहीं, तो मैं बस से निकलूँगा सर, तो कोई इलाज नहीं है। आज दूरदर्शन री स्थापना 64 बरस पूरा हो रहा है। 15 सितंबर 1959 से शुरू हुआ दूरदर्शन दशका से लोगां मनोरंजन करतो आ रही है। आओ एक नजर डाला दूरदर्शन रा अब तक सफर माड़े। दूरदर्शन का ये लोगो सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र और ये सिग्नेचर ट्यून आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। भले ही आज टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है। 15 सितंबर 2023 को दूरदर्शन की स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो गए हैं। दरअसल इसी दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। 1965 में ये एक सेवा बन गया जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया। 1972 तक दूरदर्शन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 अन्य शहरों तक बढ़ा दी गईं। 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बन गया। 1982 में दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण की शुरुआत हुई और एशियन गेम्स की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं। जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है, दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है। रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, कृषि दर्शन से पुराने दौर के कार्यक्रमों से लेकर आज के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हाईटेक कवरेज की बात हो, दूरदर्शन सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्रसारण माध्यम बना हुआ है। जहां तक स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का सवाल है, ये देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समृद्ध बनाने में भी बड़ा योगदान कर रहा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने दर्शकों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस परेड, दूरदर्शन के प्रसारण का कोई जवाब नहीं। G20 शिखर सम्मेलन की सबसे शानदार कवरेज भी दूरदर्शन ने ही की। दूरदर्शन ने अकेले हमें इतना कुछ दिया है कि आज के 100 चैनल मिलकर भी नहीं दे सकते। इसकी विश्वसनीयता ही इसकी यूएसपी है। दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दूरदर्शन ने तेजी से जगह बनाई है। ब्रेकिंग न्यूज देने की होड़ के दौर में भी दूरदर्शन ने सटीक, विश्वसनीय और ताजा जानकारी देने की अपनी परंपरा को कायम रखा है। 64 साल का लंबा सफर तय करते हुए दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक बन चुका है और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हनुमानगढ़ जिला री संगरिया पुलिस नकली नोट चलावा वाला गिरोह रो पर्दाफाश करता थका 4 आरोपियों ने गिरफ्तार करया। इन मामला री जानकारी देता थका पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी बताया कि नाकाबंदी के दौरान नकली नोट चलावा वाला 4 सदस्या ने 10 लाख रुपया रा जाली और चिल्ड्रन बैंक रा नोट बरामद करया। एसपी सुधीर चौधरी बताया कि आरोपी रुपया दोगुना करबारो झांसो देर ठगी कर रिया हा। की है जो जिन्होंने कि भोले भाले लोगों को रुपए डबल करने के नाम पर, नकली नोट देने के नाम पर लोगों को बुलाते हैं और बुला करके वहाँ पर इन्होंने गैंग बना रखी है। और गैंग का काम ये है कि जब भी ये डिलीवरी नोटों की होती है उसी समय एक व्यक्ति नकली पुलिस बन करके आता है और जो नकली नोटों की डिलीवरी लेने व्यक्ति आता है उसके पैसे ये छीन लेते हैं और कई बार उनको नोटों की डिलीवरी देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। इस तरह बंगाल री खाड़ी में बन्या कम दबाव रा खेतर सु राज्य रा कुछ एक इलाका में मॉनसून फेर सु सक्रिय वह गयो है। राजधानी जयपुर में भी बरखा सु मौसम सुहावणो हो गयो और लोगों ने गर्मी सु थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग रा कुछ एक इलाका में आबा वाला कुछ एक दिना में हल्की सु मध्यम दर्जारी बरखा उबारी आस जताई है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फेरो।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर जोबनेर राष्ट्रीय कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 11वा स्थापना दिवस कार्यक्रम में लियो हिस्सो। काश्तकारां शू खेती नवी तकनीका ने अपनावारो कर्यो आह्वान। जयपुर में बांध सुरक्षा माटे राख्या जा रहा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रो आज आखिरी दिन। उपराष्ट्रपति और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री रिया मौजूद। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश दौरा माथे। उदयपुर में प्रेस वार्ता न कर्या संबोधित। राज्य सरकार माथे लगाया कई आरोप। प्रदेश भर पेट्रोल पंप आज सु पूर्णतया बंद। कंपनिया कानी सु संचालित प्रदेश भर 60 और जयपुर 8 पेट्रोल पंपा माथे बिक्री जारी। बंगाल खाड़ी में बन्या कम दबाव क्षेत्र सु राज्य कुछ एक इलाका में मानसून सक्रिय। जयपुर में भी बरखा। प्रदेश में आबा वाला कुछ एक दिना में बिरखा होबारी आस। इन साथ ही और राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।